दोस्तों आज पेश है विचित्र जुड़वां। ये एक और चित्र है दोस्तों। सुंदरनगर के राजा शिव सिंह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका दिल मारे उत्कंठा से जोर जोर से धड़क रहा था। इस वर्ष सब कुशल करना। आज विवाह के 10 वर्ष बाद वह दिन आया है जब सुंदरनगर इस राजमहल को किसी नन्हे मुन्ने की किलकारी की आवाज़ गूंजेगी। राज्य की प्रजा को उसका भावी राजा और मुझे एक पुत्र, हाँ मेरा दिल कहता है कि लाजवंती की कोख से पुत्र ही जन्म देगा। और यह खुशखबरी लेकर दाई माँ भी आती तभी महाराज की जय हो। महाराज के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। महाराज ने एक नहीं दो सुंदर बालकों को जन्म दिया है। ए प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। दाई माँ यह हार लो, हार खुशखबरी लाने के लिए धन्यवाद महाराज की। राजकुमार की आयु लंबी हो। राजा ने उसी क्षण महारानी के शब्द महामंत्री के शब्द को बुलाया। महामंत्री जी, मैं चाहता हूँ मेरी मेरी इस खुशी में पूरे राज्य की प्रजा सम्मिलित हो। ऐसा ही होगा महाराज। और उसी दिन शाम को समस्त नगरवासियों को महाराज के शिव सिंह की शाही निमंत्रण। नगर के प्रत्येक खासो आम के लिए राजकुमार का जन्म की खुशखबरी। महाराज की एक शाही भोज का प्रस्तुत होने का अनुरोध है। वाह वाह, मज़ा आ गया। शाही दावत, यम यम यम। भाई मैं तो कल ही दावत अवश्य खाऊंगा। मैं भी। ईश्वर राजकुमारों को लंबी आयु प्रदान कर दे। सरदार ने कहा था राजकुमार राजमहल में होने वाली किसी भी खास नई बात की सूचना तुरंत दी जाए। तो क्या राजकुमार के जन्म की सूचना भी खास है? अगले ही क्षण गंगुआ झबरा डाकू के अड्डे की ओर चल उड़ा जा रहा था। सिरदी, क्या बात है गंगुआ? सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। कल राजकुमारों के जन्मदिन की खुशी में राजा शाही दावत भी दी जा रही है। अगर यह बात सच है तो मुझे तुरंत ही यह सूचना शीतल घाटी तक खुद ही पहुंचानी होगी। फिर द्वारका दुर्का द्वारका दूरका मैं किसी जरूरी काम से कल तक के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब तक गिरोह का संचालन तुम करोगे। आप निश्चिंत होकर जाइए सरदार, मैं सब संभाल लूँगा। फिर उसी क्षण झबरा शीतल घाटी की ओर चल दिया। कई घंटों की लगातार यात्रा के बाद वह दूसरे दिन वह शीतल घाटी के एक विशाल गुफा में पहुंचा। वो कितनी भयानक जगह है। पता नहीं भैया यहाँ क्या किससे रहते हैं। सिरदी, अरे भैया तो साधना में लीन है, मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद जब तांत्रिक की साधना भंग हुई, अरे शमशेर तुम? हाँ भैया, एक बुरी खबर है। क्या बकते हो शमशेर? तुम जानते हो कि भैरव सिंह के लिए खबर बुरी नहीं, किंतु जो भी हो तुम कहना चाहते हो कहो। भैया, सुंदरनगर के राज्य में एक नहीं दो उत्तराधिकारी पैदा हो गए चुके हैं। अब हमारी रही सही उम्मीदें क्या? भैरव सिंह ने शमशेर की बात बीच में काट दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सुंदरनगर के राजा सुंदर हैं। सुंदरनगर की हमारी रियासत है, उस पर पहले किसी का हक था, न अब है और न आगे रहेगा। किंतु भैया, यदि सिर्फ उन सफलों का कुछ न उपाय किया गया तो हम जिंदगी भर सुंदरनगर के राज सिंहासन का सपना देखते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहने के साथ ही भैरव सिंह ने गुफा की तरफ एक संदूक की ओर बढ़ा। संदूक का उसने एक डब्बा निकाला और जैसे ही उसे खोला, अगले ही क्षण, हुक्म मेरे मालिक। लगता है भैया तंत्र विद्या में काफ़ी उन्नति कर ली है। गुलाम, तुम्हें अभी सुंदरनगर जाकर राजा शिव सिंह के दोनों नवजात पुत्रियों को जिंदा उठाकर यहाँ लाओ। जो आज्ञा मालिक।
गुलाम उसी समय सुंदरनगर की ओर उड़ चला। उधर सुंदरनगर में राजकुमारों के जन्मदिन की शुभ अवसर पर खुशियां मनाई जा रही थी। राजा की तरफ से आयोजित शाही दावत नगर के सेठ, दरिद्र और बिशप सम्मिलित थे। राजा शिव सिंह स्वयं अपने हाथों से भोज कर चुके प्रत्येक गरीब को दान पुण्य कर रहे थे। राजकुमारी की उम्र लंबी हो, जबकि राजमहल में विशेष कमरे में, मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेकर मेरे कोख का गौरव रखा। आज मैं आपको पूर्ण नारी कह सकती हूँ। तो मुझे इन दोनों बालकों को अपने मालिक के पास पहुँचाना है। और फिर कौन हो तुम? अगले ही क्षण गुलाम ने झपट कर मार कर रानी की बगल में लेटे दोनों राजकुमारों को उठा लिया। छोड़ दे दोस्त, मेरे बच्चे को छोड़ दे, पकड़ो पकड़ो, वहाँ वहाँ। रानी की पुकार सुनकर 3-4 सैनिक और 2 दासियां घबराई हुई जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दृश्य देखकर एक पल के लिए सकते में आग की हालत में खड़ी रह गई। आह! और उसी बीच गुलाम दोनों राजकुमारों को उठाकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मूर्खों, खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, उसे पकड़ो, वह मेरे बच्चों को बचाओ। हाय! और जब तक वह बाहर पहुंचे, आई यह क्या? अरे, यह तो राजकुमार को लेकर ऊपर उड़ा जा रहा है। हाय मेरा, कोई मेरे लाल को बचाओ। बू! और जैसे अगले ही पल गुलाम उन दोनों राजकुमारों को आकाश मार्ग से शीतल घाटी की ओर ले जा रहा था। और उसी समय आकाश की बुलंदियों पर जादूगरनी बलीना एक विशाल गिद्ध के रूप में विचरण कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र गुलाम पर पड़ी, अरे यह क्या, इतनी बड़ी बड़ी आँखें और साथ में कोमल मांस! आह, मज़ा आ गया। और गिरद रूपी जादूगरनी बलीना तुरंत ही हवा में कलाबाजी खाई और वहाँ अचानक हुए हमले से गुलाम के हाथ से एक राजकुमार झट से नीचे गिरता चला गया। ओह दुष्ट, यह तूने क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ही, अपनी खैर मना, मैं पहले भी तेरी दूसरी आँख खाऊंगी। और फिर लड़के का कोमल मांस। ही, ओह, तो इसका मतलब तू कोई मायावी शक्ति है। सच, ले, बच नहीं सकती तो बच। फू! लेकिन अगले ही पल जादूगरनी के मुंह से पानी की मोटी धार निकली और इससे पहले आक्रमण को विफल होते देख गुलाम अपना विकराल मुंह खोला। उसके विचित्र प्रकार की शक्ति बाहर निकली और अगले ही पल, आह! यह तो गई काम से। किंतु अब एक ही राजकुमार के बारे में मालिक को क्या जवाब दूंगा? और इसी तरह सोच में डूबा गुलाम शीतल घाटी की ओर बढ़ा चला। उधर बंजारों की टोली का सरदार हारून और उसकी बेगम पीर बाबा से दरगाह की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। हे पीर बाबा, फजल से आज मेरी बेगम की जिंदगी बची है और उसकी मन्नत को उतारने का यह नाचिज तेरे दर पर आ रहा है। यह सुगम बनाना। हाँ पीर, वैसे तो तेरा कर्म ही एक औलाद की कमी है। बेगम अल्लाह का ताला पर यकीन रख करो, सब की सुनता है। हाँ, जिस दिन उसने मेरी फरियाद सुन ली, उस दिन सलीन पर बाबा पर चादर दरगाह पर चढ़ाऊंगी। हर शान तुम्हारी अल्लाह अल्लाह। और फिर थोड़ी देर बाद बंजारों की टोली चादर लेकर बाबा की दरगाह की ओर बढ़ चली। लेकिन बंजारों की टोली अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि तभी, हाय अल्लाह, बच्चा! वहाँ वहाँ वहाँ! अरे, यह बच्चा आकाश से! हाँ, शायद पीर बाबा ने हमारी मन्नत कबूल कर ली, इसे तुम्हें दिया है। पर अब कुछ सोचो नहीं बेगम, जल्दी से इसे अपने सीने से लगा लो, यह तुम्हारी ममता को तरस रहा है। फिर सदमा बेगम ने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। देखा कैसे चुप हो गया, जैसे तुम ही इसकी माँ हो। और फिर बंजारों की टोली दुगने हर्ष से बाबा की दरगाह की ओर बढ़ती चली गई। हर शान तुम्हारी अल्लाह अल्लाह।
उधर गुलाम ने तांत्रिक भैरवनाथ को जब एक राजकुमार को सौंपा तो चौंक पड़ा। यह क्या, यह तो एक ही है। शमशेर ने कहता था कि दो मालिक। दूसरा आकाश में एक शैतानी शक्ति ने अचानक मुझ पर आक्रमण करने के कारण हाथ से छूट गया। फिर गुलाम ने उसे गिद्ध रूपी जादूगरनी और उसके अंत की घटना सुना दी। तो इसका मतलब एक राजकुमार आकाश से नीचे गिर कर मर गया। चलो यह भी अच्छा हुआ। भैया अब इस सफोले को भी खत्म कर दो। नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, बल्कि किंतु भैया कहते हुए सफोले को दूध पिलाने ते हुए कभी भी वह अपने आपके लिए खतरा बन सकता है। हाँ हाँ, खतरा भैरव सिंह के लिए यह सफोला खतरा? हाँ हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है भैया, यह तो पुराने लोगों की कहना है। नहीं शमशेर, हम इस सपेले से ही इसके बाप यानी राजा शिवा सिंह की को खत्म करवाएंगे। हाँ, इसी से हमारा प्रतिशोध पूरा होगा। उस कमीने शिव सिंह की मौत का कारण उसका पुत्र बनेगा। तभी तो हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। शमशेर, तुम उस अपमान को भूल सकते हो जो उसने पिताजी से हमारा हमारा करवाया था। उसी कमीने के कारण तो पिताजी ने अपने बड़े पुत्र यानी मेरा राज्याभिषेक न कर हमारे सौतेले भाई यानी शिव सिंह को सुंदरनगर का राजा बना दिया था। तुम भूल सकते हो उस अपमान को। मैं नहीं, शिव सिंह को मैं कुत्ते से भी बदतर मौत मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, किंतु भैया जरूरी तो नहीं कि आपकी यह योजना कामयाब हो। शमशेर, मेरी योजना अवश्य कामयाब होगी। यह नहीं तो दूसरी दूसरी। हाँ, तुम इन सपेले को एक खतरनाक डाकू बनाओ और इसके बारे में राजा शिव सिंह के खिलाफ इतनी नफरत पैदा करो कि यह उसके खून का प्यासा हो जाए। यदि यह अपने बाप को न मार सका तो इसे गिरफ्तार करवा देना। फिर राजा शिव सिंह इसे फांसी पर चढ़ा देगा और इस तरह हम एक बाप के हाथों उसके बेटे की मौत की सजा दिलवा कर अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। वाह भैया वाह, मान गए। क्या शानदार योजना बनाई है आपकी। बाप के हाथों बेटों की मौत या बेटे के हाथों बाप की मौत, दोनों में से एक की मौत निश्चित। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम इस सपोले को ले जाकर एक ऐसा खतरनाक डाकू बनाना जिसका नाम इंसानियत भी कांप उठे। अब तुम यहाँ से न आना। क्यों? क्योंकि मैं माया की आराधना करने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आराधना पूर्ण होने से पहले वे अगर न आए। तो क्या आराधना पूर्ण होने से पर आप स्वयं मुझसे संपर्क करेंगे? हाँ, और या तुम यहाँ से जाओ। फिर राजकुमार को लेकर शमशेर अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाया और अड्डे की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद महामाया की आराधना प्रारंभ करने से पहले यह जरूरी है कि मैं यहाँ सभी शैतानी शक्तियों को समाप्त कर इस गुफा को पूर्णतः शुद्ध साफ कर लूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे गुलाम का अस्तित्व समाप्त करना होगा। और फिर भैरव सिंह ने अपने महामाया को मूर्ति के सामने पड़ी थोड़ी सी भस्म उठाई और मन ही मन कोई मंत्र पड़ा और भस्म गुलाम की ओर उछाल दी। देखते ही देखते गुलाम छोटे छोटे राख के ढेर में बदलता चला गया। फिर भैरव सिंह ने गुफा की बिखरी हुई सारी हड्डियाँ एकत्रित की और गुफा से दूर बहती नदी में बहा दी। फिर गुफा में गाय के गोबर से लेप किया। यदि मैं माया को प्रसन्न करने में सफल हो गया तो दुनिया में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। गुफा पूर्णतः शुद्ध करने के बाद भैरव सिंह महामाया की आराधना में लीन हो गया। ओम महामाया शक्ति में नवारणे बताए थे। और उधर सुंदरनगर के राजमहल में, स्वामी जैसे भी हो आप जल्दी से मेरे बच्चों को मेरे सामने लेकर आइए, वरना रो रो कर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय मेरे लाल बू। धीरे रखो प्रिय, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पूरे राज्य के सैनिक उस विचित्र शक्ति की खोज में लगे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं स्वामी, आपने अभी रानी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि तभी महाराज की जय हो। महारानी आपसे मिलना चाहती है की इजाज़त है, उन्हें यहीं भेज दो। महामंत्री,
आइए महामंत्री जी, राजकुमारों का कुछ पता चला? महाराज अभी तक तो नहीं, किंतु हमारे प्रयास अभी जारी हैं। और महाराज से निवेदन है कि आज नगर के स्वामी मूलानंद जी आए हुए हैं। उनके नगर निवासियों में बहुत चर्चा सुना है और वह त्रिकालदर्शी हैं। मेरे ख्याल से आपको उनसे मिलना चाहिए। हो सकता है उनके हाथों आपका कल्याण हो जाए। यदि ऐसी बात है तो हम इसी समय उनसे मिलने जाएंगे। आप तुरंत ही हमारे जाने की तैयारी कीजिए। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कुछ ही देर बाद फिर जब राजा शिव सिंह शांतिवन पहुंचे तो स्वामी जी के चेलों ने उनका स्वागत किया। आइए राजन। सज्जनों, स्वामी जी के दर्शन को आए हैं। अवश्य है, किंतु आप लोग सिर्फ उनके दर्शन मात्र ही कर सकते हैं। हम समझे नहीं। स्वामी जी परसों भोलेनाथ के 20 वर्ष की तपस्या के लिए समाधि ले चुके हैं। अब वे बोल और सुन नहीं सकते कहीं। ओह, इसका मतलब हमारा भाग्य गर्दिश में गया। एक आस मन में जागी थी, वो भी खत्म हो गई। फिर राजा रानी दूर से ही स्वामी जी के दर्शन किए और निराशी निराश व दुखी मन से राजमहल की ओर लौट पड़े। उसी समय अपनी गति से बढ़ता गया। 4 वर्ष बीत गए। बंजारों की टोली में एक राजकुमार सरदार हारून और उसकी बेगम साहिदा की देखरेख में बड़ा होने लगा। और वह राजकुमार 8 वर्ष का हुआ तो उसे सारी नटकलाएं सिखाई जाने लगी। वह देखो बेगम, अपने राका को देखो। एक दिन वह अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। अल्लाह तुम्हारी कामना पूरी करे। और उधर डाकू के अड्डे पर दूसरा राजकुमार सुमेर सिंह, तुम्हें साका को पूरा साकाल बनाना है। जी सरदार। और फिर साका, तुम्हें इस बकरे की गर्दन एक ही बार में काटनी है। अभी लो खचाक में। फिर वक्त तेजी से गुजरता गया। 19 वर्ष का कुकार डाकू बन गया। तुम्हारे आज से तुम्हारा सरदार मैं नहीं, राका है। नया सरदार जिंदाबाद। और तुम लोग आज रात सुंदरनगर के प्रमुख व्यापारी चक्कर धर के यहाँ डाका शाखा के नेतृत्व में डाको डालोगे। और शाखा वहाँ तुम्हें इस कदर लूटपाट करनी है कि आइंदा लोग तुम्हारे नाम से गस खा जाएं। ऐसा ही होगा सरदार। और फिर उस रात सुंदरनगर सेठ चक्कर के यहाँ। सेठ, जल्दी से तिजोरी की चाबी हमारे हवाले करो। डाकू, सेठ चाबी नहीं, मैं गुस्ताख, यह ले साकाल से इनकार करने की सजा। आह नहीं कमीने, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ले तू भी सती हो जा। आह। और देखते ही देखते साका ने सेठ चक्रधर के परिवार के सब लोगों को, नौकरों को समेत मौत की घाट उतार दिया। निकल चलो, तिजोरी का सारा माल निकाल लो, सारा माल। और वापस अड्डे पर लौटने पर, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। साका, हमने तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुम्हारी सफलता पर हम जश्न मनाएंगे। और फिर आया आया अटरिया पे चोर मर गई। ओहो। और फिर साका पूरे सुंदरनगर राज्य का आतंक बन गया। बचाओ बचाओ, लूटो। आह नहीं, जला दो बस्ती। माँ बचाओ। साका से आतंक से तराई तराई प्रजा शिव सिंह के दरबार में पहुंचने लगी। दुआई हो, साका ने हमारी जान माल से रक्षा कीजिए, वरना हम राज्य छोड़ देंगे। साका साका साका, महामंत्री जी, हम तंग आ गए हैं इस नाम से सुनते सुनते। हमारे राज्य की सेना कितनी कम है या लाचार है, वह एक डाकू को पकड़ न सके में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। क्षमा महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, किंतु साका आंधी की तरह आता और तूफान की तरह। राजा शिवसेन उसकी बात काटी। नहीं महामंत्री जी, आप यह हमें नहीं, नीर प्रजा को बताइए कि उन्हें लूटने मारने काटने वाले डाकू साका आंधी तूफान शायद इसी तरह से प्रजा हम पर कुछ विश्वास कायम रह जाए। जी जी जी, प्रधानमंत्री जी,
हमें आपकी सफाई नहीं, शाखा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जी जी, मैं बहुत जल्दी शाखा को जल्दी दरबार में पेश करूंगा। फिर महामंत्री जी सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल गया और इसी के साथ दरबार बर्खास्त कर दिया गया। और उधर आज मैंने भैरव भैया से निर्देश अनुसार इस सपोले को एक खतरनाक डाकू बना दिया, और भैया ने कहा था कि अगले निर्देश तक मैं स्वयं मैं तुमसे संपर्क स्थापित करूंगा। किंतु आज 19 वर्ष बीत गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं। क्या मुझे उनकी खबर लेनी चाहिए? हाँ, मैं आज ही शीतल घाटी पर जाऊंगा। और फिर एक दिन लगातार यात्रा करने के बाद जब जबरा डाकू शीतल घाटी में पहुंचा, उन्होंने सोया महाकाल शक्ति, ओ भैया तो अभी भी महाकाल की साधना में लीन है, मुझे तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हो सकता है मेरी उपस्थिति का अभ्यास होते ही भैया की साधना भंग हो जाए। फिर जबरा डाकू उसी समय वापस हो गया। उधर विभिन्न राज्यों और नगरों में अपनी परंपरा अनुसार घूमती हुई अरुण सरदार के नेतृत्व वाली बंजारों की टोली अपने जब देश सुंदरनगर पहुंची तो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। वह मुफ्त में मनोरंजन, मैं तो अवश्य जाऊंगा। मैं भी। शाही मुकाबला, कल होने वाले शाही मुकाबले में देश विदेश के प्रत्येक युवक युवती भाग ले सकते हैं। मुकाबले के विजेता को राजा शिव सिंह अपने हाथों से वीरता चक्र प्रदान करेंगे। आज्ञा राजा शिवसेन। और दूसरे दिन, वाह बहुत खूब, टन टन। इस बार इस बार इस बार की तरह इस बार भी पड़ोसी देश की सीमा का पहलवान एक एक करके मुकाबले जीतता जा रहा है। अब क्या हर बार इसी तरह? इस बार भी मेरे राज्य में कोई वीर कामयाब नहीं हो पा सकता। ए महिपाल, देख अपने महाराज कितने विचलित नजर आ रहे हैं। हाँ, उनकी बेचैनी, सबसे बड़ी बेचैनी तो यही है। पर क्या उसके राज्य में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो वर्षों से चली आ रही इस पराजय को जीत में बदल दे? थोड़ी देर बाद आशा के अनुकूल भीमा सारी प्रतियोगिताएं जीत चुका था। है कोई बहादुर सुंदरनगर का जिसने माँ का दूध पिया हो? कुछ ही पलों में मैदान में सन्नाटा छा गया। तुम शायद ठीक कहते हो भीमा, सुंदरनगर में अब और कोई माई का लाल नहीं है। तुम आगे बढ़ो और अपनी, ताकि हम तुम्हें हर बार की तरह वीरता का चक्कर प्रदान करें। फिर गर्वीली मुस्कान के साथ मैदान में चारों ओर डालकर भीमा महाराज शिवसेन की ओर बढ़ा। तभी ठहरे हो, अभी इस माई के लाल से भी मिलते जाओ भीमा पहलवान। आह आह आह, तुम और हमसे टक्कर लोगे? जाओ, पहले जाकर कुछ दिन दूध पियो, फिर हमारे टक्कर लेना। अभी तुम्हें पता लग जाएगा किसे दूध की जरूरत है, किसे नहीं। अरे क्यों आत्महत्या करता है राका? तेरे बगैर तो बिन ब्याही विधवा हो जाऊंगी। चुप बंदरिया। इसी के साथ राका किसी कुशाल नट की भांति हवा में उछला और हवा में कलाबाजी खाता हुआ भीमा के सामने जा पहुंचा। बोलो भीमा, कौन से मुकाबला पसंद करोगे, तलवारबाजी या युद्ध? लड़के में जोश खरोश तो है, पर क्या यह भीमा के सामने ठहर सकता है? तो तुम मरने का पक्का इरादा कर लिया है तो चले आ। और फिर भीमा की घूमती निगाहें मैदान के बीच कांटेदार भारी गेंदों पर जा टिकी, और अगले ही पल भीमा ने गेंद उठाकर भयानक अंदाज में घुमाने लगा। फिर शुरू हुआ एक रोमांचक मुकाबला। राजा सही शब्द रक्षा मुकाबले को सांसें रह के देख रहे थे। हे प्रभु, राका की रक्षा करना और जल्दी। नहीं, भीमा एक शक्तिशाली प्रहार राका के हाथ से गेंद छूट गई। और फिर आखिर बेचारे भीमा के सामने एक बच्चा ही तो था। भीमा के प्रहार चोट से राका को भी लगी, किंतु दर्द हुआ राका को। क्या हुआ सरदार? पता नहीं कलवा, जब मुझे चोट लगती है तो दर्द नहीं होता।
परंतु अचानक कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर बहुत बड़ी चोट की हो। और जब इधर भीमा ने राका को फिर से वार करना चाहा और फिर राका ने उछल कर उस वार को बचा लिया और वार बचाने के साथ ही राका के दाएं पैर से चोट भीमा के मुंह पर लगी और फिर जमीन पर आने से पहले ही राका हवा में कल्लाबाजी खाई और फिर जब राका ने भीमा को संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। शाबाश, वाह शाबाश, बहुत खूब नौजवान। सिर दी भीमा गहरी शराबी की भांति झूमने लगा। राका देखते ही देखते भीमा अचेत होकर जमीन पर ढेर हो गया। शाबाश नौजवान, शाबाश। सबसे पहले हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम राका है। मैं सुंदरनगर के एक पंजीरे टोली के सरदार हारून का पुत्र हूँ। वाकई साकात, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। पहली बार आज मेरे देश के ही किसी नौजवान ने इस प्रतियोगिता को जीतकर मेरी इस देश की शान को बढ़ाया है। हम तुम्हें वीरता का चक्कर के अलावा 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, किंतु मैंने यह प्रतियोगिता धन के लालच में नहीं, अपने देश के आन के लिए भाग लिया था। वाकई नौजवान, तुम बहादुर ही नहीं देशभक्त भी हो, और देशभक्त होने के नाते तुम्हारा एक और फर्ज बनता है। क्या रानी माँ, आप हुक्म दीजिए। माँ, उप कितना मीठा मधुर शब्द है, किंतु एक पल के लिए रानी किसी कल्पना लोक में डूबी गई और सिर दी वह संभली। तुम जैसा बहादुर नौजवान अपने देशवासियों को डाकू सकाल के भय से मुक्ति दिला सकता है। जी जी, मैं समझा नहीं। यह तुमने हम समझाएंगे साका, किंतु राजा शिवसेन साका डाकू के विषय में बताने लगा और अंत में साका राका को हमें यह कहते हुए जरा भी दुख नहीं हो रहा कि हमारी सेना राका साका को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने में अयोग्य साबित हुई। अतः हम यह चाहते हैं कि तुम जैसा बहादुर देशभक्त साका को गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करें। अवश्य महाराज, मैं उस दरिंदे सकाल को गिरफ्तार कराने के लिए सेना की पूरी मदद करूंगा। शाबाश नौजवान, हमें तुमसे यही आशा थी। यदि मेरे दोनों बेटे आज मेरे पास होते तो वह इसकी उम्मीद पर इसी तरह खरे उतरते। किंतु थोड़ी देर बाद साका महाराज से विदा लेकर छमिया के साथ अपने पड़ाव की ओर लौट गया। सारे जहां से ऊंचा। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है।